सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा कैसे करेंगे, कलश स्थापना कैसे करेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म और आसान विधि से। दोस्तों, बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिनमें आप या तो भूल जाते हैं या फिर उन विधियों को आप पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं जल्दी के चक्कर में। जब ये होता है कि बहुत जल्दी करना है, बहुत आसान विधि से मैं आज बताने जा रही हूँ आपको कि आसान विधि से। और सबसे अच्छी बात कि जिस कामना के लिए आप पूजा करते हैं यदि पूर्ण नहीं होती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये भी समझ जाएंगे कि क्यों पूर्ण नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सर्वप्रथम सामग्री मैं आपको नोट करा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। तो देख लीजिए, जो भी लोटा लेना हो या फिर इस तरह का कोई भी कलश लेना हो, कोई भी पात्र लेना हो तो इस तरह का कोई पात्र ले लीजिए और रोली और उसमें गंगा जल मिला करके और आप जो है इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण कर लें। दोस्तों, स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद ही आपको कलश रखना होता है और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दें। हो सकता है कि कैमरे के एंगल की वजह से स्वास्तिक आपको सही दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको लग नहीं रहा हो कि मतलब स्वास्तिक कभी कभी उल्टा दिखाई देता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, आप उल्टा मत बनाइएगा। तो चाहे लोटा लें या जो भी चीज़ है लें, उसमें आप एक स्वास्तिक ज़रूर बना लें, बहुत शुभ होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपसे, स्वास्तिक जो होता है वो गणपति का स्वरूप प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण आप कर लें कलश में। और उसके बाद कलश के मुख पर, यानी कि कलश का मुख क्या होता है ये चीज़, तो गले में इसके मौली लपेटेंगे। कितनी बार लपेटेंगे तो वो चीज़ भी जान लीजिए, या तो 5 बार या तो 7 बार या तो 9 बार, 3 बार भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह से करके आप लपेट लें। अब ये कलश हमारा तैयार हो गया। अब नीचे जो है वो आपको चाहे तो हल्दी से या फिर चाहे तो रोली से या चाहे तो चावल से, जो भी ठीक लगे उससे आपको इस तरह से थोड़ा सा ढेरी बनाना है। कुछ लोग यहाँ पे अष्टदल कमल भी बनाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे वो बना लीजिए। और थोड़ा सा हल्दी का, हल्दी आप जानते हैं हल्दी शुभता के लिए होती है, थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव करें और उसके ऊपर हम रखेंगे माता जी का कलश। तो ये इस तरह से हम कलश तैयार कर लिए। अब कलश में जैसा कि आप जानते हैं सर्वप्रथम जो है वो गंगा जल डाला जाता है। किस तरह से डाला जाता है, तो माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए और उसके साथ साथ माँ गंगा का आह्वान कीजिए। करते हुए आपको कलश में गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद आपको साधारण जल, जो पूजा वाला जल होता है, उससे पूरे कलश को यहाँ तक भरना है। ध्यान दीजिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि कलश का पानी सूख जाता है, लेकिन यहाँ तक ही भरिए, इससे ऊपर मतलब यहाँ तक भरने का कोई विधान नहीं है। यहीं तक कलश के कंठ तक ही भरा जाता है। अब सामग्रियाँ देख लीजिए, आप क्या डालेंगे। हल्दी की एक गांठ डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालिए, चांदी का है तो, या फिर साधारण कोई 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, वो डालिए। ये देखिए 2 लौंग है और 2 इलायची है, वो भी डालिए। और ये एक आती है सर्व औषधि, ये देवी की पूजा में प्रयोग होती है, तो आप इसे डालना चाहे तो डाल दीजिए। ये भी देवी की पूजा में प्रयोग होती है, तो ये डाल लीजिए आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए इसके बाद आपको पल्लव डालना है, यानी कि पल्लव मतलब आम के पत्ते। तो दोस्तों, इस तरह से कलश पे आप रखने के लिए आम के पत्ते ले लें। देखिए, कुछ लोग जो है आम के पत्तों को तोड़ देते हैं, तोड़ने का तो कोई विधान ही नहीं है। कोई इसके सामूहिक मतलब पंक्तियों को, इसमें पंखुड़ियों को इस तरह से, पंखुड़ी कहना तो गलत होगा, इसमें सामूहिक रूप से इस तरह से डाला जाता है। तोड़कर बिल्कुल ना डालिए, ये गलत तरीका है। पत्तों को सजाना चाहें तो आप इस तरह से सजा सकते हैं, और यदि मुहूर्त कम है, नहीं सजा सकते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कर लीजिए और करने के बाद इनको डाल दीजिए। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी कलश के ऊपर इसी तरह से जो है नारियल रख देते हैं, लेकिन कलश के ऊपर नारियल रखना जो है शुभ तो होता ही है, लेकिन इसके ऊपर यदि आप चावल से भरी हुई कटोरी या फिर जौ से भरी हुई कटोरी रखते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, तो कुछ लोग बोले थे कि दीदी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है।
चलिए नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूजा जो है वो पूर्ण पात्र इसमें रख करके ही पूजा होती है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। अब रही बात नारियल की, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नारियल कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, यदि नारियल पे लपेटने के लिए आप कोई पतली वाली चुन्नी लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए हैं तो देखिए क्या करना है, ये ले लीजिए और 3 बार आपको लपेटना है। कैसे लपेटना है, तो एक हाथ में इस तरह से, देखिए जैसे मैं पकड़ रही हूँ ऐसे पकड़ लीजिए और देखिए यहाँ पर आके मेरा 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, अब यहाँ पे आके मेरा 3 हो गया। अब 3 बार मैं कर चुकी हूँ, लपेट चुकी हूँ, बचे हुए धागे को तोड़ लेंगे। अब नारियल को रखने में कुछ कन्फ्यूजन होती है कि कैसे रखें। कुछ लोग जो है इस तरह से रखते हैं और कुछ लोग जो है इस तरह से रखते हैं, तो ये विधान जो है सही है। अब साधक यानी कि आपकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, तो बस इस तरह से करके नारियल रख दें। कलश स्थापना आपकी पूर्ण हो गई। तो कलश स्थापना तो आपकी पूर्ण हो गई। अब उसके बाद जान लीजिए कि आपको क्या करना है। तो चलिए आसान पूजा विधि में मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ कि आप आसान पूजा विधि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सर्वप्रथम जो है दीप जला लेंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद जो आगे की हमारी पूजा होगी उसको प्रारंभ करेंगे। तो आप तो जानते ही हैं कि कोई पूजा पूर्ण हो उसके लिए गणेश और गौरी माता का आवाहन पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये गौरी के निर्माण के लिए मैं बार बार आपसे बताती हूँ कि ऐसे हल्दी ले लीजिए पाउडर वाली और उसको जो है पानी के साथ भिगा लीजिए। भिगाने के बाद मतलब इतना पानी डालिए कि छोटा सा वो गोला जैसा बन जाए, तो उनको हम गौरी का रूप धारण करा देते हैं। और दूसरी चीज़ की देखिए, कहा तो गया है कि सबसे शुभ जो गौरी होती हैं वो होती हैं, देखिए इस तरह से। आप लोग कहते हैं कि दीदी दिखाई नहीं देता, कैसे करती हैं, बना के दिखाइए। देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये सबसे शुभ जो गौरी होती हैं वो गोबर की होती हैं। यहाँ पे हम उनको विराजमान कर देंगे और यहाँ पे जो है वो गणपति हैं। तो हम ऐसे भी, यदि समय कम है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो हम ऐसे भी सुपारी को प्रतीक चिन्ह मान करके और रख सकते हैं। नहीं तो समय है तो ऐसे लपेट दीजिए उनको, लपेट करके और उनको लपेट कर हम बना देंगे गणपति, गणेश जी। आप तो जानते हैं कि जब कोई हम पूजा करें, पाठ करें, सबसे पहले जो है गणेश जी का आवाहन, पूजन करना सब कुछ बहुत ज़रूरी। देखिए आसान विधि है, इस तरह से करके लपेट करके और हम गणपति बना लेंगे। अब कुछ बहनों का हमारे प्रश्न आता है कि हमारे घर में जो गणपति हैं क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो जो दिवाली वाली गणेश जी की प्रतिमा है चांदी वाली, आप उसे भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जो है सूक्ष्म विधि से, साधारण विधि से कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे गणपति यहाँ देखिए और ये गौरी जी निर्माण हो चुका है। अब हम इनका पूजन करेंगे। कैसे पूजन करेंगे, तो देखिए सर्वप्रथम माँ दुर्गा को 4 बार जल चढ़ाया जाता है। इसके लिए एक कटोरी रख लेंगे, क्योंकि ये प्रतिमा तो है नहीं कि हम इनको स्नान कराएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे फूल और अक्षत हाथ में लेकर के और गणेश जी का और वरुण देव का, माता दुर्गा का और माता गौरी का हम आवाहन करेंगे। साथ साथ हम सूक्ष्म विधि से संकल्प भी कर लेंगे। ये काम आप कलश स्थापना के पूर्व भी कर सकते हैं, लेकिन सही विधि यह है कि आप माता का आह्वान सब कुछ करने के बाद जो है वो कलश में देवी देवताओं का आह्वान करें, यहाँ करें। तो इसमें करना यह होता है, देखिए कि आप इस तरह से हाथ में फूल अक्षत सब कुछ ले लें। उसके बाद आप माता को बुलाएं, गणेश जी को बुलाएं, कहें कि अपना नाम बोलें, स्थान बोलें, जगह कहाँ है आपकी, और गोत्र बोलें यदि पता है तो। उसके बाद आप जो है वो कहें कि हे गणेश जी, मैं नवरात्रि का पूजन करने जा रही हूँ। हे माता गौरी, हे माँ दुर्गा, हे सिंहवाहिनी, हे कलश में उपस्थित सभी देवी देवता जो कलश में जिनका उनका वास हो, हे वरुण देव कलश में आपका वास हो, और 9 दिनों तक हे गणेश जी आप जो है मेरे, यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उनकी रक्षा करें। तो आप इस तरह से प्रार्थना करके और इसको इसमें छोड़ देंगे। बस ये काम कर लीजिए। अब आपको करना है पूजन। सर्वप्रथम गणपति पूजन करेंगे, उसके बाद माता गौरी का पूजन करेंगे, उसके बाद जो है कलश का पूजन करेंगे। कलश पूजन बहुत ज़रूरी है, तो करते रहिएगा। और माता को जो है 4 बार, देखिए षोडशोपचार पूजन होता है। तो सबसे पहले जो है माता को हम क्या करेंगे, का आह्वान किया है हमने, तो उनको बैठने का स्थान यानी कि आसन देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 बार आसन माता को देंगे, फिर उनका पैर धुलवाएंगे, स्नान कराएंगे, फिर उनका मतलब इस तरह से 4 बार आप जल आराम से गिरा दीजिए। क्योंकि ये भी देखना है कि वीडियो आपके लिए बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो इस तरह से 4 बार जल गिरा दें। और जल गिराने के बाद अब हम माता को
पुष्प वगैरह जो भी हमारे पास है वो सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे। गणेश जी को चढ़ाने के बाद गौरी जी को चढ़ाएं। देखिए क्रमशः पूजा कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो भी मेहनत किया मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वो कीजिएगा, क्रमशः पूजन करिए। घबरा करके जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी बिगाड़ मत दीजिएगा। तो इस तरह से करके माता को भी पुष्प चढ़ाएं। और हाँ, दीपक पूजन बहुत ज़रूरी है। तो ओम दीप नारायण नमः बोल करके और आप पूजन करना है। सबके ऊपर अक्षत डाल दीजिए। इस तरह से आपको कर लेना है। घंटी का भी पूजन होता है, जो पूजा में आप बजाएंगे तो उसको भी आप जो है अक्षत फूल वगैरह से करके और आप इनका पूजन कर लें। अब हमने सबका पूजन कर लिया। इसके बाद अब आपको करना ही है माता दुर्गा को और गणेश जी को, गौरी माता को सिंदूर समर्पित करना है। इसके बाद जो है माता को चुन्नी चढ़ाइए। कुछ लोग श्रृंगार सामग्री आज चढ़ाते हैं, तो देख लीजिए जैसा आप करते हैं वैसा कर लीजिए। माता को सिंदूर चढ़ा दीजिए और बचा हुआ सिंदूर तो आप जानते ही हैं, अपने माथे में लगा लीजिए। और माता को जो भी पुष्प वगैरह, जो भी हार वगैरह चढ़ाना चाहें वो चढ़ा दें आप। उसके बाद अब हम माता को भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी भोग प्रसाद आपने लाया हुआ है उसको ले लीजिए एक कटोरी और यहाँ पे आप रखिए। भोग माता को समर्पित कीजिए। कलश देव को भी भोग समर्पित कीजिए। गौरी गणेश को भी भोग समर्पित किया जाता है। तो स्पर्श से भी भोग जो है भगवान को समर्पित हम करा देते हैं। तो इस तरह से कर लें दोस्तों। और ये पूजा जो है आपकी पूर्ण पूजा मानी जाएगी। इसके बाद अब आपकी पूजा हो चुकी है, इसके बाद आप माता को इत्र समर्पित करें। देखिए ये इत्र है, इत्र माता को समर्पित करें। उसके और दोस्तों ये पुष्प आप जानते हैं, परिचित हैं इससे। ये यदि मिले तो एक माता को प्रतिदिन ज़रूर समर्पित करिएगा, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ये समर्पित कीजिएगा। जितने सारे पत्र पुष्प आपको मिल सके वो समर्पित कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये साधारण सी विधि है। अब इसके बाद यदि आप कोई माला जपना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लें, बैठ जाएं यहाँ पे, आप जप करें। और सप्तशती का पाठ करना चाहें तो सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मंत्र जप करें। तो जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सूक्ष्म विधि से आसानी से माँ की पूजा किस तरह से करें। उसके बाद आप माँ की आरती उतारें, आरती उतार करके आसन के नीचे जल गिराएं, आसन को खिसका कर जल गिराएं, माता को प्रणाम करें। और आप जो है उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी आपकी पूजा पाठ हुआ उसमें कोई कमी न रह जाए, भूल न हो जाए, चूक न हो जाए। बस क्षमा प्रार्थना मांगकर साधारण विधि से इस तरह पूजा कर लें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस आईडी से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह यदि आपको लेनी है, विशेष कुंडली दिखानी है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके मुझसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो पूजा विधि आपने देखी वो टोटल शास्त्रीय है, पूरी विधि है, जिसमें सूक्ष्म तरीके से भोले भाले भक्त भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ जो हमें अच्छी लगे, फ़ायदेमंद हो, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उससे हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है, साथ साथ हमारे गुरु भी मजबूत होते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है शेयर कर सकते हैं। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।